जैसे आप सबको पता है कि पिछले कई दिनों से काफ़ी न्यूज़ चलती आ रही है। पर मैंने हमेशा एक ही चीज़ मेंटेन की है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। और मैंने जब मेरे पिताजी भी एनसीपी में गए, तब भी मैंने आप सब मीडिया वालों दोस्तों को भी कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। उसके बावजूद मुझ पे ये एक स्टेप मेरे अगेंस्ट लिया गया है। पिछले कई दिनों मुझे डेंगू था, मैं बीमार था, मुझे बुखार भी था। फिर भी उस हालत में मैं कांग्रेस की मीटिंग अटेंड किया। मैंने सीएलपी मीटिंग जो है वो विधानसभा में हुई थी, विधान भवन में हुई थी। चंद्रकांत हांडोरी जी का जब नॉमिनेशन होने जा रहा था उसके पहले मेरे खुद की साइन भी है उस एफिडेविट में, उनके नॉमिनेशन में। और शाम को ये मीटिंग हुई थी। मुझे याद है सारे सीनियर लीडर्स ने मुझे देखा, मुझे कहा कि आप आए हो, बहुत अच्छा लगा है हमें, और आपको कांग्रेस पार्टी में ही रहना है। मैंने बोला देखिए ये कुछ अच्छी बात नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और मेरा ये काम है, मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि मैं ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। और मेरे मुझे सीनियर लीडर्स का भी फ़ोन आया, दिल्ली से फ़ोन आया। और दिल्ली से फ़ोन आया, मुझे कहा गया कि नहीं, आपने जो स्टेप लिया है कांग्रेस पार्टी में रहने का वो बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये सब होने के बाद आप सबको पता है कि कल एक न्यूज़ आई जिसमें मुझे मुंबई प्रदेश युवक कांग्रेस के पद से हटाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये जो एक पद मुझे मिला है, मुझे कोई नॉमिनेशन द्वारा नहीं मिला है। ना कि कोई मैंने कोई लीडर के लिए, जैसे मैंने ट्वीट भी किया कि मैंने कोई यस मैन नहीं बना हूँ या मैंने कोई जी हजूरी नहीं कही है कोई लीडर के लिए। मैंने इलेक्शन लड़ा है और मुझे तकरीबन 90,000 वोट्स मिले हैं। 20,000 की तकरीबन मार्जिन से मैं जीता हूँ। तब भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुंबई कांग्रेस के अनेक नेता मेरे एक साथ होके मुझे हराने की उन्होंने कोशिश की, बट सबको दिखा कि जनता किसके साथ है। मुंबई युवक कांग्रेस के इतिहास में 88,517 वोट्स जो मुझे मिले थे वो किसी को कभी नहीं मिले, और ये जनता का प्यार है। मुझे मौका मिला, मैं जनता ने मुझे मौका दिया, मुंबई युवक कांग्रेस के साथियों ने मुझे मौका दिया, और तब जाके मैं अध्यक्ष बना। पर अध्यक्ष बनने में भी बहुत समय लगा। मुझे नंबर 1 वोट्स मिले थे पूरे मुंबई में। फिर भी मेरा जो मुझे प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट है वो मुझे तकरीबन 8 से 10 महीना मुझे रुकना पड़ा। पूरे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो इलेक्शन प्रोसेस जब होते हैं उसके बाद इंटरव्यू हो जाता है, मगर नंबर 1 ही जो जो नंबर 1 बनता है उसकी ही प्रथा है कि वो प्रेसिडेंट बन जाता है। मगर दो ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पूरे देश में। मुझे ये सब करना नहीं था, मैंने हमेशा कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। पर अगर कांग्रेस पार्टी को हमारी वैल्यू नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा कांग्रेस पार्टी बात करती है माइनॉरिटीज़ की, बात करती है कि नहीं हम माइनॉरिटीज़ के साथ है, मगर जो माइनॉरिटीज़ के साथ कांग्रेस पार्टी में हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ी स्पष्टता से आपको आज कहना चाहूँगा। जो मुझ पे बीती है, मेरे दोस्तों पे बीती है। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका युवा कांग्रेस में भी एक मेरा मित्र है मोहम्मद नलपाड़, उसको भी सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे। मगर पूरे देश में दो ही लोगों के रिजल्ट्स तकरीबन 1 साल के लिए रोके गए थे। एक था मोहम्मद नलपड़ और एक था जीशान सिद्दीकी। आप सबको पता है कि मोहम्मद नलपड़ और जीशान सिद्दीकी में क्या चीज़ कॉमन है, हम दोनों मुस्लिम हैं। हमारे इलेक्शंस के बाद भी बहुत लोगों के चुनाव हो गए और उनका डिक्लेयर हो गया, मगर मेरा और मोहम्मद का डिक्लेयर नहीं हुआ। तो हमने ये भी पूछा कि क्या यही रीज़न है कि हम मुस्लिम हैं, हमारे जो पोस्ट है वो हमें नहीं मिल रही है कि हम मुस्लिम हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हम मुस्लिमों के साथ हैं। आप डेटा निकाल के देख सकते हो कि मुंबई कांग्रेस का आज तक कोई मुस्लिम पीसीसी सीनियर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना है क्या? आप बात करते हो मुसलमानों की कि मुसलमानों की रक्षा करते हैं। जितना कम्युनलिज्म कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी है, जितना कम्युनलिज्म इंडियन यूथ कांग्रेस में है, वो कहीं नहीं है। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था मुझे पता है मुझ पे क्या बीती। मुझे हमारे अध्यक्ष श्रीनिवास जी का फ़ोन आता था, वो मुझे कहते थे कि अरे जीशान, मुंबई में 6 डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुसलमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना, उससे ज़्यादा मुसलमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मत बनाना। मैं बोला सर आप ये क्या बात कर रहे हो?
तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तूने बना दिया तो एज अ मुस्लिम तू नहीं बन पाएगा। मैं बोला ऐसा क्यों? हम तो नहीं देखते कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, हम तो सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे फेस टाइम ऑडियो पे उन्होंने फ़ोन किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तेरे को तू बन जाए इसीलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ एक अच्छे दोस्त के लिए, ज़्यादा मुस्लिम को मत इलेक्ट कराना। तो मैं अचंभे में आ गया, मैंने मेरी टीम से बात किया, मैं बोला सर अगर कोई कोई डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के अगेंस्ट लड़ रहा है तो जीतेगा तो एक मुस्लिम ही, हम ये नहीं देख रहे कि उसका सरनेम क्या है। मगर आप अगर बात करते हो मुस्लिमों की, तो आपको परहेज भी मुस्लिम से कैसे है? आज तक का अगर आप मुंबई कांग्रेस की लिस्ट निकाल के दे सकते हो, तो मुंबई कांग्रेस में कौन सा मुस्लिम पीसीसी का अध्यक्ष बना है? जब भी बात होती है आए दिन, अब हमारे पीसीसी अध्यक्ष जब चेंज होते थे, पहले मिलिंद देओरा जी थे, फिर उसके पहले निरुपम जी थे, जब चेंज होती है तो बातें चलती है कि अभी कौन रेस में है। तो किसी ने कहा कि नहीं बाबा सिद्दीकी जी रेस में है, तो किसी ने कहा नहीं और एक वरिष्ठ नेता है हमारे नसीम खान जी, असलम भाई है, अमीन पटेल जी है। तो मुंबई में तो फिलहाल 4 विधायक है, आप सबको पता है कांग्रेस के, उसमें से 3 मुस्लिम हैं, एक हमारी वर्षा ताई है। मगर उसमें जब भी बात होती है कि मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो पहली बात ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में हो जाती है कि नहीं नसीम भाई, अमीन भाई, असलम भाई, बाबा भाई ये तो नहीं बन सकते क्योंकि ये मुसलमान है। तो मुस्लिम होना कांग्रेस में क्या एक पाप है कि आज तक मुंबई कांग्रेस में कोई मुस्लिम अध्यक्ष नहीं बना है? मैं इलेक्शन जीतने के बाद मुझे 10 महीने सताया गया, उस 8 महीने या 10 महीने जो भी है उसमें क्या क्या ब्लैकमेलिंग की गई दिल्ली की तरफ से, क्या क्या एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की कि ये होगा तो आपको अध्यक्ष बनाएंगे। ये चीज़ हमारे दोस्तों के साथ भी हुई है, और 2 जगह उन्होंने रोक के रखा है, दोनों जगह मुस्लिम है। तो आपको अगर मुस्लिम से इतना प्रॉब्लम है तो ये ढोंग क्यों रचते हो कि हम मुस्लिमों को की सुरक्षा कर सकते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आप बात करेंगे कि आप बोलेंगे कि नहीं आपके पिताजी एनसीपी गए इसीलिए आप पे ये एक्शन लिया गया। पहले तो मैंने 12 साल इंडियन यूथ कांग्रेस को दिए हैं, 3 चुनाव लड़ा हूँ, उसके बावजूद, और हर टाइम इलेक्टेड पोजीशन जीता हूँ मैं, कभी नॉमिनेट नहीं हुआ हूँ मैं। उसके बावजूद मुझे कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं मिलती है, कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन मेरी नहीं होती है। एक तरफ पे सीनियर लीडर्स मुझे फ़ोन करते बोलते बेटा आपके पिताजी भी अगर एनसीपी गए हैं तो आप टेंशन मत लो, हम आपके गॉडफादर है, आपको कांग्रेस में होना। जी सर मैं कांग्रेस में हूँ। उसके बाद ये ढोंग क्या है और ये दोगलापन क्या है कि आप जाके फिर ये कदम उठाते हो, मेरे से आप बात भी नहीं करते हो। अगर आपके दिल में कोई संकोच हो या आपके दिल में कुछ भी हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। जिसने भी मुझसे बात की, पॉजिटिव बात की कि नहीं नहीं हमको लड़ना है, उसके बाद सडनली आप बोलते हो कि मुझे मीडिया से पता चलता है। मैं तो कल अजमेर शरीफ में था, मुझे पता चला मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कि मुझे हटाया गया है। अभी तक मुझे कोई लेटर नहीं आया है, मुझे कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है, कोई मुझे झुठला के दिखाइए कि मुझे कोई भी ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं आया है। ऐसा बिहेव करते हैं एक कार्यकर्ता के साथ कि आप मुझे एक ऑफिशियल इंटीमेशन भी नहीं दे सकते हैं। और अगर आप बात करें कि परिवार में कोई और पार्टी में है, मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जो नेता है स्वर्गीय राजीव गांधी जी के भी भाई थे संजय गांधी जी। आज संजय गांधी जी का परिवार भारतीय जनता पार्टी में है, उनके बेटे वरुण गांधी, मेनका गांधी जी सब बीजेपी में है, और हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में है। तो क्या उनके परिवार बीजेपी में होने के वजह से तो राहुल गांधी जी को कांग्रेस में नहीं रखना चाहिए? आज अगर ये उनके साथ हो रहा है तो उनका भी परिवार बीजेपी में है, चलो उनका छोड़ दो। आप अगर बात करेंगे तो मुझे जो जानकारी है कि अब भी अगर हम बात करें तो अब भी कर्नाटका में BN बच्चेगौड़ा जी है, जो कांग्रेस पे थे कभी, अभी बीजेपी के सांसद है। उनके बेटे शरद कुमार बच्चेगौड़ा कांग्रेस के एमएलए है। तो एक बच्चेगौड़ा जी जो है वो कांग्रेस के एमएलए है, उनके पिताजी बीजेपी के MP है। कर्नाटका में और एक बात है, और एक गौड़ा जी है जो उनका बेटा MLA है कांग्रेस का, और उनके जो पिताजी है वो JDS के MLA है, सिटिंग MLA। हमारे वरिष्ठ नेता AK एंथनी जी वो CWC में है, उनके बेटे बीजेपी में है। एक मेरे मित्र है
जो किसी भी के अगेंस्ट मुझे कुछ है नहीं, ये जो नाम मैं ले रहा हूँ। एक मेरे मित्र है वैभव वालिया जी, जो कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हेड है पूरे कांग्रेस पार्टी के, उनके पिता बीजेपी के सीनियर लीडर है। तो मेरा क्या यही दोष है कि मेरा सरनेम वालिया या गावड़ा या एंथनी नहीं है और मैं एक सिद्दीकी हूँ? क्या मुझे सिर्फ इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ? ये पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही उदाहरण नहीं है कि मेरे अगर पिताजी एनसीपी में जाए तो अलग अलग आइडेंटिटी होती है। मैं बात करूं तो राहुल गांधी जी के खुद के परिवार वाले वरुण गांधी जी बीजेपी में, तो क्या उनको कांग्रेस में नहीं रहने का अधिकार है? क्या एक इंसान को अपने व्यक्तित्व तौर पे आप पर्सनल डिसीजन नहीं ले सकते हो? क्या बच्चे गौड़ा जी के जो पिताजी है वो लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो बेटा कांग्रेस में है, तो वो गौड़ा है, बच्चे गौड़ा जी है, तो वो कर सकते हैं? और एक अगर मुस्लिम है तो वो नहीं कर सकते। 2019 की अगर मैं बात करूं तो हमारे को कहा गया था कि नहीं, मैं वांद्रे पूर्व से जब टिकट मांग रहा था, पिताजी तो हमेशा वांद्रे वेस्ट से इलेक्शन लड़ते थे, तब बोला गया था कि नहीं, हम एक फैमिली में 2 टिकट नहीं दे सकते। मगर आप देश में देख रहे हो कि एक नॉन मुस्लिम फैमिलीज में तो 4-4 5-5 टिकट मिलती है एक फैमिली में। महाराष्ट्र की बात करूं तो हमारे धीरज देशमुख जी, अमित देशमुख जी एक ही परिवार में उनको टिकट मिल जाती है। जब राणे साहब हमारे पार्टी में थे तो बाप बेटे को भी टिकट मिलती थी, भाइयों को भी टिकट मिलती थी। तो क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्योंकि जब हम देखते तो नहीं, मेरे बहुत अजीज दोस्त है धीरज दादा, अमित दादा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, राणे फैमिली से भी हमारे अच्छे ताल्लुक है सबसे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो नियम और कायदे सबके लिए बनाए जाते हैं वो जब एक मुस्लिम आता है तो उसके लिए ही क्यों चेंज किए जाते हैं? मेरा यही क्वेश्चन है कि इसमें क्यों चेंज हुआ जाता है। अगर मैंने इसके पहले भी बात की कि हम अगर शिवसेना की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कभी भी शिवसेना से मैच नहीं होती है और ना भी कि कभी होगी। हमने चुनाव लड़ा था शिवसेना के अगेंस्ट 2019 में, जिधर आप बैठे हो यही मतदार संघ में मैंने शिवसेना के सिटिंग मेयर को तभी हराया था। कांग्रेस पार्टी 2009, 14, 15 में ये सीट हारते आ रही है, मगर हमने हिम्मत की, हमने ये चुनाव लड़ा, हम जीते शिवसेना के सामने। उसके बाद कुछ वजहों से हमारा अलायंस शिवसेना के साथ हुआ, तो पब्लिक में तो हमें कुछ मुंह दिखाने के लिए बचा नहीं कि हम जिसके सामने लड़ रहे हैं उसके साथ जा रहे हैं। मगर ठीक है, पार्टी हाईकमान ने डिसाइड किया तो हम वो भी चले गए। उसके बाद जो मेरे साथ अन्याय हुआ है 2.5 साल में, लोग अभी जो सोशल मीडिया पे है, बहुत सारे लोग हैं ट्रोल कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं बोला। आप मेरे सोशल मीडिया में जाओ, आप मीडिया में जाओ, हर वक्त जब मेरे साथ अन्याय हुआ था मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था। मैंने तो नाम लेके कह रहा था, मैंने तो कहा था कि अनिल परब जी जो है वो मुझ पे अन्याय कर रहे हैं। जो आमदार की निधि मुझे मिलनी थी, यूडी के फंड जो हमें मिलने थे, महाविकास आघाड़ी के जो आमदारों को मिलना था, वही फंड अनिल परब जी को जाते थे। तब मैंने हमारे जो तभी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है माननीय अजीत पवार दादा, उनके पास में गया, तब की बात कर रहा हूँ मैं। अजीत दादा ने बोला नहीं, हम वो जो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे उन्होंने फ़ोन लगाया और बोला कि नहीं, इसके साथ अन्याय हो रहा है। तब हमारे नेता कहाँ थे? क्या हम सरकार में नहीं थे? जब भी मैं हमारे सीनियर लीडर्स के पास जाता था तो ये यही कहते थे कि नहीं बेटा, क्या है, आपकी जो सीट है उसमें मुख्यमंत्री जी की नज़र है, थोड़ा सह लो, हम भी क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ उनका मंत्री पद बचाने के लिए आप अपने युवा आमदार को छोड़ दो। अगर सरकारी प्रोग्राम इधर होता था तो मुझे न्योता नहीं आता था। जब वैक्सीन्स का जो स्कैम हुआ था, जो फ्री में गवर्नमेंट को बांटना था, उधर ये लोग पैसे चार्ज कर रहे थे, तब भी मैंने बोला था कि अनिल परब जी गलत कर रहे हैं। जो कोविड में ये लोग ने एक जो ऐसी बीमारी में ये लोग ने जो स्कैम्स किए वो सब आ रहा है। ये जो उनकी सरकार गिरी है ये उनका कर्मा है शिवसेना का। जो उन्होंने, मैं जानता हूँ, आस्ते आस्ते सब खोलूंगा कि बीकेसी कोविड सेंटर में जब हम लोग फ्री में लोगों को चीज़ें बांट रहे थे, वो 10 रुपये की चीज़ जो वो लोग 500 रुपये में बांट करे, लोगों की हाय लगी है और लोगों की हाय के वजह से ही इनका ये डाउनफॉल हुआ है और डाउनफॉल रहेगा। अरे सीधा मुंह किसी से बात करना नहीं आता है शिवसेना के लीडर्स को। और जो मुझे अन्याय होता था मैं आप लोग के सामने बोलता था, अपने सोशल मीडिया पे बोलता था, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं दिल्ली से मुझे फ़ोन करते थे कि जीशान आप क्या कर रहे हो, आप क्यों शिवसेना के अगेंस्ट बात कर रहे हो। मैंने बोला सर, मैं शिवसेना के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा हूँ, जो परिस्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र के कोई लीडर मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा है।
एक कोई भी लीडर ने बोला नहीं कि नहीं ज़ीशान एक 26-27 साल का युवा आमदार है, उसके लिए हम बात करें। नहीं बेटा, सीएम साहब के अगेंस्ट हम क्या बोले? तो फिर आप अपना अलायंस बचाने के लिए अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हो। आज अगर हम देखेंगे तो मिलिंद देओरा जी छोड़ के चले गए, अशोक चौहान जी छोड़ के गए, बाबा सिद्दीकी जी छोड़ के गए, और बहुत लोग हैं जो संपर्क में हैं, क्योंकि हम सफिकेट, ये लोग सब सफिकेट फील कर रहे हैं। और जो ट्रोल्स है, जो अपना असली नाम भी कभी कभी नहीं लिखते हैं ट्विटर पे, अलग जगह जो अलग अलग लोग बोल रहे हैं, जैसे हमारे वहाँ राजस्थान में सचिन पायलट जी के ऊपर स्पेकुलेशन हुआ, तो ये यूथ कांग्रेस वालों ने, अरे सचिन पायलट तो भगोड़ा है, चल निकल जा, आज अभी निकल जा, अशोक चौहान ने क्या किया है। अरे तुम अपने बिल्डिंग का चुनाव पहले जीतो और उसके बाद इन वरिष्ठ नेताओं के बारे में कुछ बात करो। कोई कोई यूथ कांग्रेस के लोग जो ऐसा गालियां देते हैं नेता पे, और फिर सचिन पायलट जी किधर नहीं गए, तो सचिन पायलट जी पे, जो हमारे नेता एकदम रिस्पेक्टेड लीडर है, सचिन पायलट जी को बोलने लगे नहीं चलो डर गया, रह गया। अरे कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हो आप लोग, शर्म आनी चाहिए। और जितना कम्युनलिज्म यूथ कांग्रेस में उतना किसी में भी नहीं है, वो मैंने देखा है। मुझे जब अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा था, शिवसेना की बात करूं तो कुछ भी जो काम करना था हम सरकार में रह के कर नहीं पाए। मैं अपने मतदार संघ की बात करूं तो इतना बड़ा इशू है लैंड का जो हमारे रेलवे के साथ चल रहा है, बहराम का इशू है, रेवेन्यू मिनिस्ट्री सालों से हमारे साथ है, मगर क्या हम कुछ कर पाए? मैं किस मुंह से अपने लोगों के पास जाऊं जब वो कहते हैं कि सरकार में आप बैठे हो, मिनिस्ट्री आपके साथ है, मगर उतना मुसलमानों के अगेंस्ट आपको क्या दिक्कत है? उसकी वजह से लोगों को घर नहीं मिल रहा है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैं जब बात करता हूँ, मेरे मतदार संघ में बहराम है, हजारों लोग रहते हैं, 3 बंगले तक वो इशू है कि रेलवे ने गलत लैंड हड़पी है। जब हम सरकार में हैं, मैंने विनतियां की है कि एक मीटिंग लगा लो, मगर एक मीटिंग नहीं लगाते थे हमारी सरकार। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? शिवालिक आए दिन धूम मचाता है, लोगों को डिमोलिश करता है, भारत नगर में डिमोलिशमेंट हो रहे हैं, लोग मुझे कहते हैं कि हमारा आमदार नहीं कर रहा है। मैं रोज सदन में आवाज उठाता हूं, मगर हमारे ही नेता कि उनके साथ कुछ मिली जुली सेटिंग है कि हमको नहीं करने देते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के सारे नेता कि अपनी तिजोरियां भर दी है कि नहीं हमारी सेटिंग इसके साथ है, उसके साथ है, और इनकी मदद करनी नहीं है। तो जो नया आमदार है वो पब्लिक के लिए कैसे काम करे? आप बोलते हो कि आप सेक्युलर पार्टी हो, मुसलमानों को आप संभालते हो। जब हमने शिवसेना के साथ अलायंस किया, शिवसेना जैसी दोगली पार्टी तो मैंने आज तक देखी नहीं है। जब हम वज्रमूठ में एक स्टेज में बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मेरे बाजू में असलम शेख जी बैठे हैं, उसके बाजू में अमीन पटेल जी बैठे हैं, उसके बाजू में बाबा सिद्दीकी जी बैठे हैं, उद्धव साहब आते हैं और बोलते हैं मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, बाबरी मस्जिद में तो हमने पहले हमला किया था। और कांग्रेस पार्टी जो इसका विरोध करती है, हम उद्धव जी के साथ उस स्टेज पे बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए हमको। जब उनको मुस्लिम अपीजमेंट करना हो तो वो कहते हैं नहीं मुस्लिम तो मेरे ही है, ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं कि नहीं अभी तो हम ही एक ऑल्टरनेटिव है उनके लिए, शिवसेना भी कहती है। मगर वही शिवसेना आप जाके सोशल मीडिया देख लो, आदित्य का देख लो या उद्धव साहब का देख लो, सब जगह वो कहते हैं, और संजय राउत जी का देख लो या किसी का भी देख लो, सब कहते हैं कि बाबरी अगर किसने गिराई तो वो पहला शिवसैनिक था। वीडियोस है संजय राउत जी का कहने के लिए कि आप एफआईआर देख लो, सबसे पहले शिवसैनिक लोगों ने बाबरी में किया था। ये बात करने की शोभा है? और फिर आप बोलते हो कि मुसलमान आपको वोट डाले, और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी के साथ अलायंस में है। हम क्या जवाब दें लोगों को? मैं उस बीकेसी के स्टेज में बैठा हूं, हम 4 मुस्लिम बैठे हैं और हमारे सामने कहा जा रहा है कि हमने बाबरी गिराया है और हम उनके साथ अलायंस में हैं। इतना हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, मेरा यही प्रश्न है कांग्रेस पार्टी को कि अगर आपको मुसलमानों से इतना प्रॉब्लम है तो उनकी सुरक्षा करने का ढोंग आप बंद कीजिए। अगर मैंने इतने उदाहरण जो दिए हैं सारे लोगों के कि बाप बेटा अलग अलग पार्टीज़ में है, फिर भी जो नॉन मुस्लिम है उनको सर पे, जब हम बोलते हैं कि मेरा हिंदुस्तान देश है, सब इक्वल होनी चाहिए, मगर सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट आप कांग्रेस पार्टी क्यों कर रहे हो? फिर मत करो ना, फिर बोल दो ना कि हमको भी प्रॉब्लम है। मुंबई कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बनता, मुंबई यूथ कांग्रेस का इलेक्शन जीत के आता है तो उसको हटाया जाता है।
तो आप यही चीज़ वैभव वालिया जी के साथ नहीं कर सकते, गावड़ा जी के साथ नहीं कर सकते, क्यों डरते हो क्या आप? कि मुसलमानों को तो कोई चॉइस ही नहीं है, बेचारे आपको ही वोट करें। क्या किया है आपने मुसलमानों को भाई? क्या किया है आपने मुसलमानों के लिए? आपने अलायंस में शिवसेना के साथ ऐसी अलायंस की है जो शिवसेना खुल्लम बोलती है कि नहीं हमने ये तोड़ा है, हमने किया। अरे जब मैं चुन के आया था पहले 2 महीने में अनिल परब आया था और हमारे वहाँ की कोलसे वाली गली की मस्जिद को तोड़ने के लिए उसने बोला था, तब मैं गया था म्युनिसिपल कमिश्नर परदेसी जी के पास और मैंने कहा था मेरे मतदार संघ में ना कोई मस्जिद का कभी कुछ होगा, ना कभी मंदिर के अगेंस्ट कुछ होगा, ना चर्च के अगेंस्ट होगा, ना गुरुद्वारे के अगेंस्ट होगा। कोई भी रिलीजियस चीज के अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले लेटा हुआ आपको जीशान सिद्दीकी उधर मिलेगा। और ये अनिल परब जी पहले मस्जिद तोड़ने का काम कर रहे थे मेरे मतदार संघ में और बोलते कि मुस्लिम लोग इनको वोट डालेंगे। शर्म आनी चाहिए उनको। मेरे साथ जो भारत जोड़ो यात्रा में हुआ है, राहुल गांधी जी चलो अच्छे नेता है, वो अपना काम करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरे पिता समान है, मगर कभी कभी क्या है कि खड़गे जी इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो टीम है उनके बाजू में, वो तो जितना पार्टी को खत्म करते जा रही है उन्होंने तो लगता है सामने वाली पार्टी से सुपारी ले ली है कि हम खत्म कर देंगे पार्टी को। हम जब चलने की कोशिश करें तो उनके जो आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं कैसा बात करते हैं। मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा में मैं जब नांदेड़ में चल रहा था तो मुझे हकारा गया है। मुझे एक उनके क्लोज व्यक्ति ने तो ये कहा है कि अरे पहले चल 10 किलो कम कर फिर देखो राहुल जी से मिलाऊंगा। अरे मैं तुम्हारा विधायक हूँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तुम किसी को बॉडी शेम कर रहे हो? मैं फिर भी चल रहा हूँ ना, और तुम्हारा खाता हूँ क्या मैं? राहुल जी की जो टीम है वो इतने करप्ट है, जो उनकी टीम है, राहुल जी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं मगर वो नहीं समझ पा रहे कि इनके जो लोग हैं वो इतने रूड है, इतने ये। मैं गोवा में जाऊँ, बिहार में जाऊँ प्रचार करने के लिए, उधर मेरे साथ लोगों को जो जो वक्त आने पे सब लोग बताएंगे मैं क्या हूँ, मैं जो है मुंह पे मैं बोलता हूँ, मगर उनकी जो टीम है आज पार्टी को डिस्ट्रॉय कर रही है। और हमारा जो ये अलायंस है, हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो अपने अलायंस को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ख़त्म करते जा रही है। मैंने सुना है कि हमारी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा ने भी कहा कि जीशान मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, मीटिंग पे नहीं आता है। मैं बीमारी में बुखार में विधान भवन गया था, जैसे स्पेकुलेशन नहीं हो, और मैं पार्टी मीटिंग अटेंड की थी। और वो अगर ऐसा कह रही है वर्षा ताई तो उनको अपने असेंबली में देखना चाहिए कि उनके ज्वाइन करने के बाद उनके 4 कॉरपोरेटर शिंदे सेना में चले गए। तो पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालेंगे, फिर अगर लोगों को नसीहत देंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा। क्योंकि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ख़त्म होते जा रही है। बड़े दुख के साथ ये देखना जा रहा है। पिछले हफ्ते तक तो मैं हमेशा यही कहता था कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूँगा, पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का बर्ताव है और अगर जिस तरीके से ये चीज़ चल रही है तो राइटिंग ऑन द वॉल क्लियर है कि उनको माइनॉरिटीज़ की हमारी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमको भी हमारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कभी काफ़ी लोगों ने, आप लोग ने मुझे पूछा कि क्या रीजंस है आपको मुंबई यूथ कांग्रेस का पद से निकालने के लिए, तो इसीलिए मैं सोचा आप सबको एक साथ बुला के ये सब बोलूँ कि मुझे खुद को रीज़न नहीं पता, क्योंकि डायलॉग हुआ नहीं है, कोई सीनियर लीडर का फ़ोन आया नहीं है। और अगर ये बोलते हैं कि बाप बेटे का ये है तो मैंने आपको 4-5 उदाहरण दे दिए। मैं रात भर माधवराव सिंधिया जी की माँ बीजेपी में थी, माधवराव सिंधिया खुद कांग्रेस के सांसद थे, तो बहुत सारे ऐसे हैं। दिग्विजय सिंह जी के भाई भारतीय जनता पार्टी में लक्ष्मण सिंह जी है। तो करना है तो फिर उनको कहना ना, सिर्फ हमारी ये गलती कि हम सिद्दीकी है, हम सिंह नहीं है, हम वालिया नहीं है, हम गावड़ा नहीं है, हम एंथनी नहीं है, तो ठीक है।